जय माता दी। रास्ता कितना भी मुश्किल हो लेकिन मेहनत और जुनून है तो सफलता मिल ही जाती है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी जाता हुआ ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए और कुंभ लगन के लिए यानी एक्वेरियस के लिए लास्ट क्वार्टर 2025 3 महीने ये आपके लिए क्या लेके आएंगे। देखिए, और ये 3 महीने बहुत खास हैं। बहुत सारे ग्रह तो यहाँ पर बदलेंगे ही, बुध भी बदलेंगे, शुक्र भी बदलेंगे, सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन दो ग्रह यहाँ पर मेन रहने वाले हैं जो एक आपके खुद के लॉर्ड हैं शनि। शनि अभी तक चल रहे हैं वक्रीय और ये मार्गी हो जाएंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पड़ेगा। इसके साथ जो गुरु हैं अतिचारी रूप में चल रहे हैं और यहाँ पर अतिचारी रूप से बदलने के बाद ये यहाँ पर देखिए अतिचारी तो रहेंगे लेकिन ये मार्गी चल रहे हैं और 11 नवंबर को वक्रीय होंगे। तो गुरु, शनि, राहु, केतु इन सबका यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ बुध, शुक्र, सूर्य जब बदलेंगे और मंगल भी बदलेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएंगे, ये जो चार्ट हमने बनाया हुआ है। देखिए, राहु फर्स्ट लगन आपके फर्स्ट हाउस में है, शनि आपके सेकंड हाउस में है, गुरु आपके पंचम में है और गुरु यहाँ से बदल के उच्च के हो जाएंगे और आपके 12th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर यात्राएं होंगी या खर्चे, ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ शुक्र भी बदलेंगे। केतु और शुक्र आपके 7th हाउस में है, सूर्य आपके अष्टम में है, बुध मंगल आपके भाग्य में विराजमान है। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला है, कारोबार में लाभ कराने वाला है और ये 3 महीने मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी धन धान्य और प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन पर्सनल लाइफ में किन चीजों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, ये हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, 11वें नंबर की राशि है कुंभ। शनि आपके लॉर्ड हैं और जैसा मैंने बताया कि शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें कि पूरे ही इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है इन जनरल, यहाँ से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखी जाती है। राहु यही रहने वाले हैं, राहु में कोई परिवर्तन नहीं है और केतु भी यही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जो शुक्र है वो निकल जाएंगे और जो सूर्य है, सूर्य और शुक्र अक्टूबर में ही नीच के हो जाएंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अक्टूबर को और सूर्य बदल के आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो नीच के रहेंगे। तो कुंभ राशि के लिए, जैसे हमने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि आपकी 7.5 चल रही है, तीसरा चरण है जाता हुआ चरण, ये आपको ज्यादा परेशानी नहीं देगा, आपके लिए एक तरीके से लाभ का समय हम कह सकते हैं। और राहु भी जागृत अवस्था में आ चुके हैं, राहु का भी नक्षत्र बदल चुका है। साथ ही साथ 3 अक्टूबर से जो शनि है आपके जो लॉर्ड हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपका समय यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा फ्रंट है, यानी आपका स्वास्थ्य और आपके स्पाउस का स्वास्थ्य है, वो यहाँ पर कुंभ राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने बताया, मंगल आपके लिए धन लाभ के योग बनाएंगे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और पारिवारिक जिंदगी आपके लिए बेटर होगी, यानी फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। किन चीजों का ध्यान रखना है, और देखिए इस महीने दिवाली रहने वाली है, तो क्या विशेष रेमेडी आप कर सकते हैं कि जीवन से सारी कठिनाई और परेशानी दूर हो, ये हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखें कि कुंभ राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये समय कैसा रहने वाला है। जाता हुआ साल और आता हुआ नया साल आपके लिए क्या लेके आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये पूरा हमने आपको डेट्स के साथ प्लैनेट्स का जो चेंजेस हैं वो दिए हुए हैं, जिससे आपकी सुविधा के लिए आपको भी ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए गोचर है, पर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। स्पेशली जब किसी की 7.5 चल रही होती है या ढैया चल रही होती है या किसी भी रूप में शनि दशाओं में चल रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। यानी शनि अगर 6, 8वें, 12वें में है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। शनि नीच के हैं तो भी, और शनि अगर शत्रु घर में है तो भी आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे मैंने आपको शुरू भी बताया है कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु
आपके 7th हाउस में रहेंगे तो मानसिक तनाव तो यहाँ पर आपके नजर आ रहा है, यानी एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर पूरे ही 3 महीनों में बनी हुई है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि देखिए राहु और केतु यहीं रहने वाले हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जो आपके लॉर्ड हैं शनि, वो जरूर एक बेटर सिचुएशन में आ गए हैं, उनका नक्षत्र बदला है, गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेटर होगी। और साथ ही साथ जो शनि यहाँ पर वक्रीय चल रहे हैं, ये 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो जब खुद के राशि स्वामी मार्गी होंगे तो आपके स्वास्थ्य में 17-18 नवंबर के बाद और उसके बाद 27-28 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। यानी बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव मानसिक तनाव चल रहा था उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, और जो ओवर थिंकिंग की समस्या बनी हुई थी, डिप्रेशन, नींद ना आना, सबसे ज्यादा बार बार बेचैनी से उठना, ये सब जो समस्या हैं ये नवंबर के बाद यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं शनि वो एक बली अवस्था में आ जाएंगे। और देखिए केतु तो यहीं रहेंगे, लेकिन जैसा हमने बताया कि 17 अक्टूबर से लेकर और 17 नवंबर तक का जो समय है, सूर्य आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो देखिए जब सूर्य नीच के चलेंगे, हालांकि आपके लॉर्ड शनि हैं और सूर्य और शनि की बिल्कुल भी नहीं जमती है, शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, और सूर्य जब यहाँ से बदल जाएंगे तो भी आपके भाग्य में रहेंगे, लेकिन सूर्य और शनि की नहीं जमेगी। तो सूर्य नीच के होके आपके भाग्य को थोड़ा कमजोर भी करेंगे, परेशान भी। तो यहाँ पर इन 3 महीनों में विशेषकर 17 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें भी जो आपकी सोच है उसे आप कोशिश करें कि पॉजिटिव रहे, वॉक करें, योगा करें, ध्यान करें, ये सब चीजें आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से निकालेंगी। इसके साथ आपको अपने दांतों की भी समस्या यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रही है, टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या माउथ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य जब देखिए यहाँ से हटेंगे उससे पहले थोड़ा सा आंखों, आई साइट का भी ध्यान रखें, यानी कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है और इम्यूनिटी थोड़ी वीक रह सकती है। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इन जनरल जो आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ से आपकी इम्यूनिटी को देखा जाता है, यानी आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है, बैक में या पैरों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसको आपको संभाल के चलना है, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमने आपको बताया है आपके गोचर के आधार पर, और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस समय। अगर शनि की महादशा चल रही है, राहु की, तो थोड़ा सा दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये साल एंड की तरफ जाएगा, 28 नवंबर के बाद और 5 दिसंबर के बाद भी आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो गुरु की स्थिति है, गुरु उच्च के हो जाएंगे, लेकिन छठे घर में रहेंगे, तो वो भी आपकी जो बीमारियां हैं उनको समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, जो हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, यानी मेडिसिन पे, मेडिकल पे 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की स्थिति आपके लिए ठीक है, बुध भी ठीक है। शुक्र जब 2 नवंबर तक, देखिए 9 अक्टूबर से शुक्र बदल गए हैं, और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे आपके अष्टम में। तो कोई भी गायनिक इशू या प्रोस्टेट या शुगर से रिलेटेड इशू भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज, अगर आप इन सब में से किसी से गुजर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मॉनिटर करें, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वर्कआउट वगैरह करें, वही कुंभ राशि को यहाँ पर बीमारियों से निकाल सकता है, बचा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम घर होता है, 5th हाउस होता है, वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। 5th हाउस जो है, यहाँ से संतान भी देखी जाती है, फैमिली प्लानिंग, और जो शॉर्टकट मनी होती है, लॉटरी, सट्टा और लव लाइफ, वो सभी देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति अभी अच्छी है, बुध भाग्य में है, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। देखिए बुध का परिवर्तन हुआ है 3 अक्टूबर को, और 24 तारीख तक बुध आपके यहीं रहेंगे। उसके बाद बुध मंगल के घर में प्रवेश कर जाएंगे और 22 नवंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, यानी दोनों की हम कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। लेकिन देखिए गुरु यहाँ बैठे हैं और गुरु यहाँ से निकल जाएंगे 18 अक्टूबर को, उच्च के हो जाएंगे। तो वो स्थिति भी आपको डायरेक्टली कहीं लव लाइफ में इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन राहु का यहाँ होना और राहु की पंचम दृष्टि आपके
पंचम भाव पर पड़ेगी। तो राहु कई कई बार आपको एकदम से एग्रेशन दिला देंगे, जल्दी से गुस्सा, वाणी को खराब कर देंगे। तो ये चीजें आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ला सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी से किसी भी बात पर ट्रिगर नहीं होना है, या इम्पल्सिव एकदम से होके बहुत जल्दी से, जो कहते हैं ना सोडा वाटर की तरह गुस्सा आ जाना, उस चीज को आपको कंट्रोल करना है। साथ ही राहु जब भी लगन में होते हैं तो थोड़ा सा दूषित कर देते हैं लगन को, आपकी भाषा को और टेम्परामेंट को थोड़ा सा दिक्कत वाला कर देते हैं। आप किसी को कुछ भी बोलते हैं और आपको आप ही सही लगते हैं, तो इस चीज को भी आपको संभालना है। और राहु का यहाँ होना और पंचम पर दृष्टि डालना, यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है। तो एक चीज हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर पर डाउट ना रखें और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर आप अपनी चीजों को खराब ना करें। ये चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। यानी किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आकर आप कुछ भी गलत डिसीजन अपनी लव लाइफ में ले सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो लॉयल भी हैं, अच्छी स्थिति में भी हैं, बुद्ध हैं वो, और यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई है। तो ओवरऑल देखें तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरी हुई है, ठीक रह भी सकती है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है और कॉन्फ्लिक्ट्स को बीच में नहीं लाना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में भी नहीं आना है। देखिए जब सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट कर सकती हैं, थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, पर वो सब मैनेजेबल है। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो जो सप्तम हाउस है, 7th हाउस है, यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। देखिए सप्तम के आपके लॉर्ड सूर्य हैं, जो इस समय आपके 8वें घर में चल रहे हैं, और 8वें घर से ये निकल के 17 अक्टूबर को आपके प्रवेश कर जाएंगे भाग्य में और नीच के हो जाएंगे। देखिए ये चीजें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली है। जब भी राहु केतु या सूर्य या मंगल इनकी दृष्टि सप्तम पे होती है या विराजमान होते हैं, जैसे राहु केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु आपके 7th हाउस में, तो आपके स्पाउस की हेल्थ का यहाँ पर कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आपके स्पाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो आपके जो स्पाउस हैं बिजी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही हैं, सूर्य नीच के होके कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट लेके आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। और भाग्य में आपके स्पाउस के प्लैनेट का नीच का होके बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके भाग्य को दूषित कर सकता है, और आपका लक यहाँ पर फेवर नहीं कर रहा है। और जो स्पाउस हैं आपके, उनकी हेल्थ का आपको खास ध्यान रखना है। तो कुंभ राशि के लिए हम बार बार यही कहेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन को संभालें और दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए केतु भी विराजमान है, और 17 नवंबर तक हम कहेंगे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है, सूर्य भी वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से आपके सुख भाव को देखेंगे। सूर्य जब वृश्चिक में आएंगे तो देखिए ये मंगल का घर है, सूर्य और मंगल मित्र होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी इन 3 महीनों में दिखाई दे रही है वो 17 नवंबर तक है। उसके बाद आपकी चीजें धीरे धीरे सुधरती जाएंगी। और देखिए गुरु भी उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, यहाँ से दृष्टि देंगे, 7वीं दृष्टि उनकी आपके जो है 12वें घर पे है। तो हॉस्पिटलाइजेशन पर, जैसा मैंने बताया, खर्चा, यात्राओं के योग, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन 17-18 नवंबर के बाद आप घूमने फिरने जा सकते हैं, चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। शुक्र की स्थिति भी 2 नवंबर को बेहतर हो जाएगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। यानी शुक्र जब तुला में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपकी चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी। तो तालमेल बिठा के रखें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे कि अभी कुछ समय का इंतजार करें, क्योंकि देखिए हालांकि राहु की दृष्टि तो अभी लंबे समय तक रहने वाली है, केतु भी यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति जब बेहतर हो जाएगी, यानी 17-18 नवंबर के बाद, तो आपको यहाँ पर ध्यान, तब आप किसी नए रिश्ते में जा सकते हैं, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर हो सकता है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे 17-18 नवंबर के बाद ही वो कुछ प्लान कर सकते हैं। अच्छा प्रपोजल आ भी सकता है और उसे वो डिसाइड भी कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को इस चीज का ध्यान रखना है। और देखिए जब सूर्य आपके प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, और घर में एक अच्छा तालमेल भी बैठेगा, घर में एक अच्छा माहौल भी रहेगा।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य भी होंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए जो समय हमने बताया उसका आप ध्यान रखें और 17 नवंबर तक विशेष अपने वैवाहिक जीवन को संभालें, वरना कोई ना कोई परेशानी का, मेजर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे स्पाउस की हेल्थ को लेके या कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो उसे आप संभालें। कर्म क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, देखिए कर्म क्षेत्र के लिए हम हमेशा 10th हाउस को देखते हैं और सप्तम को देखते हैं। सप्तम से ज्यादातर आपकी डे टू डे की इनकम को देखा जाता है, यहाँ से पार्टनरशिप को भी देखा जाता है, और जो 10th हाउस है यहाँ से चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं वो देखा जाता है। तो यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं, और कुंभ राशि के लिए हमने शुरू में बताया है कि मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर है। आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल पहले भाग्य में है, फिर आप ही की राशि यानी कार्य क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे, और उसके बाद दिसंबर के महीने में मंगल रहेंगे आपके लाभ भाव में। तो मंगल यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं, और कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। नहीं, अगर आप किसी भी तरीके से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। अगर आप किसी भी रूप में रियल एस्टेट में काम करते हैं, मेटल का काम है, गोल्ड सिल्वर का काम है, तो भी यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और गोल्ड की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में है, प्योरली बिजनेस है आपका, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, किसी भी प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या मशीनरी से रिलेटेड आपका कोई काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सभी के लिए ये समय कुंभ राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा रहने वाला है। कार्य यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए एक चीज का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आपके भाग्य में तो रहेंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो सरकारी अगर किसी डिपार्टमेंट में आप हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट से आपका कोई लाइजनिंग रहता है, या किसी नेता से आपकी लाइजनिंग रहती है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर आप उठाते हैं, उसमें कानूनी दावपेच भी होते हैं, तो वहां पर इस एक महीने में कुंभ राशि वालों को संभलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य नीच के चलेंगे, हो सकता है बहुत कुछ आपने प्लान किया हो कि ये टेंडर मिलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ पर स्लो डाउन गवर्नमेंट के कामों में नजर आ रहा है। 18 नवंबर के बाद आपकी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई है तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य हैं, देखिए 16 नवंबर को ही सूर्य जो है आपके प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक में, और जब वो वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर होंगी, क्योंकि सूर्य का 10वें घर में आना, एक तो अपने मित्र के घर में आएंगे, और सूर्य 10th हाउस में हमेशा बली हो जाते हैं, यानी उन्हें एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, और यहाँ पर वो दिशा बल जो उनके लिए रहेगा वो उनको स्ट्रांग बनाएगा, और गवर्नमेंट से अटके हुए कोई भी काम यहाँ पर आपके पूरे होंगे। तो आपको सिर्फ एक महीने केयरफुल रहना है, गवर्नमेंट के काम है। उसके बाद मंगल सूर्य की स्थिति बेहतर है, और दिसंबर के लिए तो कहें क्या, यहाँ पर दिसंबर के महीने में 11वें भाव में, 11th हाउस में, जो इनकम का हाउस है, डिजायर हाउस है, प्रॉफिट हाउस है, यहाँ पर मंगल भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, और शुक्र की भी स्थिति बेहतर होगी। तो देखिए कुंभ राशि के लिए एक बात खास है कि जब भी कोई ग्रह लाभ भाव में आता है, वैसे कुंभ राशि क्या या किसी के लिए भी, जब भी कोई ग्रह, कोई भी ग्रह लाभ भाव में आता है, इनकम हाउस में आता है, तो वो फायदा देके ही जाता है। तो आपके लिए तो दिसंबर के महीने में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारे ग्रह आपके, लगभग 4 से 5 ग्रह आपके लाभ भाव में रहेंगे, और यहाँ पर आपको धन से संबंधित, वाहन, घर, गाड़ी, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और ये सारे ही ग्रह आपकी पंचम को भी देखेंगे, तो कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, या स्मार्ट मनी भी इस समय तो हम कहेंगे स्पेकुलेशंस, लॉटरी, वो तक आपके खुलने के योग रहेंगे। तो वो समय कुंभ राशि के लिए मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ भी आपके वैवाहिक जीवन को आपको संभालने की जरूरत है। किसी भी रूप में आपके पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, वहां भी आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो चीजें ज्यादा बेहतर यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। और देखिए जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, यहाँ पर शनि तो बैठे हैं, और शनि हमने बताया 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट, कुटुंब का सपोर्ट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, ये सब आपको नवंबर ऑनवर्ड्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन देखिए धनेश जो है
आपके उच्च के तो हो जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के होके चलेंगे, लेकिन वो छठे घर में आ जाएंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु को तो समाप्त करेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज जरूर कहेंगे कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसी में ना जाएं, अननेसेसरी का पैसा ना खर्च करें, ये कुंभ राशि वालों के लिए जरूरी है। और जितना हो चैरिटी करें, वरना हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ है, गुरु उच्च के होके आपके 12वें घर को देखेंगे तो विदेशों से यहाँ पर आपको खासा फायदा हो सकता है। यानी विदेशों में अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे जॉब में है या बिजनेस, या अपने काम को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वहां पर आपका धन खर्च हो सकता है, यात्राएं ट्रैवल्स हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र एक ऐसा है, प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है, और डिजायर और इनकम यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके लिए मंगल और गुरु यहाँ पर पूरे सपोर्टिव रहने वाले हैं। इसके साथ विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए बुध की स्थिति भी बेहतर है। बुध आपको यहाँ विद्यार्थियों का मन जो है पढ़ाई में लगा के रखेंगे, लाभ यहाँ पर है। स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, सीए सीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं ज्यादा बेहतर हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड या यूपीएससी वगैरह आप ट्राई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 17 नवंबर के बाद आपके लिए समय बेहतर रहेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो बली अवस्था में आ जाएंगे, उससे पहले सूर्य आपके नीच के रहेंगे, तो उस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए राहु जब भी लगन में होते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी देते हैं, और राहु यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर राहु का देखना आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में लाएगा। तो कुंभ राशि के विद्यार्थियों को संगति का बहुत ध्यान रखना है। आप तो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, लेकिन आपके पेरेंट्स, मेंटर, गुरु को यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें राइट डायरेक्शन में रखें। तो यहाँ विद्या के लिए समय भी ठीक है। भाग्य की बात करें और आपके अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं और इस समय चल भी रहे हैं, लेकिन राहु कई कई बार भटकाव ले आता है। लेकिन देखिए जब गुरु अभी आपके धर्म त्रिकोण में चल रहे हैं 18 अक्टूबर तक, उसके बाद गुरु उच्च के हो जाएंगे और आपके मोक्ष के स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं होती हुई और चैरिटी होती हुई बहुत नजर आ रही है। यानी आप जरूर से कहीं दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म पर मंदिरों में जाएंगे, यात्राएं करेंगे, कि धर्म तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद हम बात करें आपके भाग्येश की, तो भाग्येश जो है आपके देखिए 2 नवंबर तक तो बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्र हैं आपके भाग्येश और वो नीच के चल रहे हैं, पहले आपके केंद्र में है और उसके बाद वो आए हैं आपके अष्टम में, यहाँ नीच के हो गए हैं। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा भाग्येश की अच्छी नहीं है। ये समय लगभग मिड ऑफ नवंबर तक आपको हम ये कहेंगे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है एक तरीके से, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके स्पाउस की हेल्थ हो, या आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। अपनी टेक से, अपनी इंटेलिजेंस से या अपनी मेहनत से उसे करने की कोशिश करें। हाँ, मिड ऑफ नवंबर के बाद 16-17 नवंबर के बाद भाग्य आपका साथ देगा, और उसके बाद भाग्येश जो है हम कहेंगे एक बली स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो राहु जागृत है, अच्छे नक्षत्र में है, शनि भी अच्छे नक्षत्र में है, गुरु की स्थिति अच्छी है। सबसे ज्यादा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है आपको अपनी और अपने जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य की, और जो आपका नेचर है क्रोध, चिड़चिड़ापन और अपनी वाणी की। अगर इन सबको आप ध्यान रखते हैं तो कार्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। हमने आपको बताया था कि दिवाली है, आप क्या विशेष उपाय करें, तो माता को आप हनी और अनार का भोग लगाएं। इससे आपके रिश्तों में सुधार होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और ये कार्य आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं। अपनी कुल देवी की भी आप आराधनाएं करें, जरूर से कुल देवी के निमित्त आप एक दिया करें और उनको याद करें, उनके ब्लेसिंग्स लें। कुंजिका स्रोत का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, और आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शिव शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।